एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंसेंट इंडिया, प्राचीन भारत। ये आपका जेपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है जो आपका एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एमसीक्यू के साथ साथ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कराया जाएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि हड़प्पा काल के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है उचित समतावादी थी, दास श्रमिक पर आधारित थी, वर्ण पर आधारित थी या फिर जाति पर आधारित थी। तो चलिए अगर हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की ना, तो हड़प्पा सभ्यता को ना सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस समय ब्रोंज यानी कि कांसे की खोज हो चुकी थी, इसीलिए इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। साथ ही साथ हड़प्पा की खोज के कारण इसे हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है एंड इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है आपका हड़प्पा सभ्यता का इतना सारा नाम और उस समय किस चीज़ की खोज हुई थी इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हड़प्पा काल के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो आपका उचित समतावादी थी। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सिंधु घाटी के घरे किससे बने होते थे, यानी कि उनके घर जो होते थे वो किस चीज़ के बने होते थे। ईंट की बनी होती थी, बांस की बनी होती थी, पत्थर की या फिर लकड़ी की बनी होती थी। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ना, तो यहाँ पे बेसिकली उस समय में क्या था ना कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की डेवलपमेंट हो चुकी थी। लोगों का नॉलेज जो था वो काफ़ी एडवांस था। उस समय वो सारे लोग अपने सभ्यता संस्कृति के बारे में काफ़ी ज़्यादा एडवांस सोच रखते थे। साथ ही साथ यहाँ का डेवलपमेंट जो था वो भी आपका शहरी सभ्यता था। सिंधु घाटी का घर जो था वो बेसिकली ईंट का बना होता था। वहाँ का सभ्यता जो था वो काफ़ी डेवलप्ड था। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पा के निवासी कैसे थे, ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है ग्रामीण थे, शहरी थे, चायावर यानी खाना बदोश थे या फिर जनजातीय थे। तो जी हाँ, हड़प्पा के निवासी के लोग जो थे वो कैसे थे, तो वो आपके शहरी थे। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात को समझते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें हड़प्पा की ना, तो हड़प्पा को प्रो हिस्ट्री यानी आध ऐतिहासिक के नाम से जाना जाता है। इसे आध ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है। यानी कि जो भी चीज़ें इसके बारे में लिखे हुए हैं दस्तावेज, उस दस्तावेज को अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी निकल के आता है, जब पढ़ा नहीं गया है तो यहाँ के बारे में लोगों को जानकारी कैसे मिलती है। तो इसका एक ही साधन होता है कि यहाँ पे खुदाई की जाती है, लोग जाते हैं वहाँ पे फिजिकली जाके हर चीज़ को ढूंढते हैं, जिसके अनुसार हम लोग इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो था वो आपका मोहनजोदड़ो था, जिसकी खोज आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। यहाँ का प्रसिद्ध नदी है सिंधु नदी। अगर इसकी खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता जो है वो है आपके इखालदास बनर्जी। और ये जगह कहाँ पे है, तो यह आपका लड़काना ज़िले में है। लड़काना ज़िले जो है वो आपका पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का किला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। आपके पास युग पूछा गया है कि किस युग की थी। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी या फिर लौहपाषाण युग की थी। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ना हड़प्पा सभ्यता की, तो देखिए कांस्य युग को बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो हिंदू की सभ्यता कैसी होगी, तो कांस्य युग की होगी। अगर हम लोग वहीं पे बात करते हैं पाषाण काल की, तो पाषाण काल को आपका ताम्र योगिनी भी कहा जाता है ना। अगर वहीं हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की काल का, हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो आपका 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है तमिल है, खरोष्ठी है, अज्ञात है या फिर ब्राही है। तो जैसा कि अभी तक हम लोग टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप गेस कीजिएगा इसका आंसर तो क्या आएगा, अज्ञात आएगा। यानी कि आध ऐतिहासिक है क्योंकि उसे लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है, जिसके कारण हिंदू सभ्यता की लिपि की बात करते हैं तो ये कैसा है, अज्ञात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। बिल्कुल लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा था, पंजाब था, मोहनजोदड़ो था या फिर सिंह था। तो जी हाँ, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो था वो आपका हड़प्पा था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है सिक्कों का अध्ययन है, शिलालेखों का अध्ययन है, महाकाव्य का अध्ययन है या फिर भूगोल का अध्ययन है। तो देखिए पूरा लेख विद्या का अभिप्राय जो है वो आपका शिलालेखों के अध्ययन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप तौर से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, आपको उस जगह का नाम बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है कालीबंगा में, हड़प्पा में, चंदू दोहड़ो में या फिर लोथल में। तो देखिए आंसर को जानने से पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे दो जगह को देखते हैं, पहला आपका गुजरात और दूसरा है आपका योगवा नदी। ये दोनों जो है वो अपने व्यापार के लिए जाने जाते हैं। यह एक बंदरगाह स्थल है। कौन सा स्थल है? बंदरगाह स्थल है। यहाँ पर गोदीवाड़ा जिसका मतलब होता है जहाज रखने की जगह भी है, साथ ही साथ यहाँ से हाथी के दांत भी मिले हैं, यहाँ पारस की मुद्रा भी मिली है, इसीलिए इस जगह का नाम जो है वो लोथल है। क्या है? लोथल है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब क्या होता है कि जोड़ों को यानी मेल और फीमेल को साथ में दफनाने का प्रमाण भी यहीं से मिलता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन में आए या फिर क्वेश्चन में पूछा जाए कि युगल समाधान को दफनाने का प्रमाण जो है वो कहाँ से मिलता है, तो आपका जगह हो जाएगा लोथल से मिलता है। तो चलिए इस तरह से हम लोग आज एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत से रिलेटेड कुछ 8 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है, तो इसे आप अच्छे से जरूर स्टडी कर लीजिएगा। अभी और बहुत सारे पार्ट्स बचे हुए हैं, हम लोग पार्ट बाय पार्ट सारे एंशिएंट इंडिया को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।